वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय चैनल एक्सेंट विद ट्रिक। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स आज डे 9 सेशन 9 में मैं आपके लिए लेके आया हूं डे टू डे बेसिस पर यूज होने वाले ऐसे सेंटेंसेस जिनका मतलब तो हमको पता होता है, लेकिन हम उनको कैसे इंग्लिश में यूज करें और स्पोकन इंग्लिश में उसको और बेटर किस तरीके से यूज किया जा सकता है वो हमको नहीं पता होता। तो आज का सेशन उसी से रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और ये वीडियो पूरा देखिए। तो फ्रेंड आज का हमारा पहला सेंटेंस जो है वो है कुंडी लगा दो। अब कुंडी लगा दो का मतलब क्या होता है ये आपको नॉर्मली नहीं पता होगा, बट उसका मतलब होता है बोल्ट द डोर। आप सेकंड वर्ड है, सेकंड सेंटेंस है नाक साफ करो। नाक साफ करो का मतलब भी हमको नहीं पता होता, तो हम कुछ भी सोचने लगते हैं क्या मतलब होगा। उसका मतलब होता है ब्लो आउट योर नोज। ब्लो आउट योर नोज। थर्ड सेंटेंस इज फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपना वादा निभाओ। अपना वादा निभाओ। ये हम कई बार कह देते हैं बट इनका प्रॉपर मतलब हमें नहीं बता पाते। कीप योर प्रॉमिस, इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है कीप योर प्रॉमिस। अपना वादा निभाओ। नेक्स्ट इज ऊपर से नीचे तक। कहते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। तो ऊपर से नीचे का मतलब होता है हेड टू टो। हेड टू टो। ऊपर से नीचे तक, हेड टू टो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दिन दहाड़े। कई बार आपने सुना होगा दिन दहाड़े चोरी हो गई, दिन दहाड़े डकैती पड़ गई। दिन दहाड़े का मतलब होता है ब्रॉड डे लाइट। द ब्रॉड डे लाइट दिस हैपेंड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। घुमा फिराकर बात मत करो। घुमा फिराकर बात मत करो। इसका बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनता है। उसका मतलब है डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। घुमा फिराकर बात मत करो। डोंट बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी मौसम की वजह से तबीयत खराब है। मेरी मौसम की वजह से तबीयत खराब है। उस सेंटेंस का मतलब होता है आई एम अंडर द वेदर। आई एम अंडर द वेदर। ये सारे सेंटेंसेस आप रट लीजिएगा, बहुत काम आने वाले सेंटेंसेस हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में डे टू डे बेसिस पर काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद मत करो। तो इसका मतलब होगा डोंट किल द टाइम। डोंट किल द टाइम। बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक सेंटेंस है। अच्छी तरीके से यूज कीजिएगा अपने स्पोकन में। समय बर्बाद मत करो, डोंट किल द टाइम। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वह मर गया। किसी बारे में हम कहते हैं वह मर गया, तो या आप कह सकते हैं ही पास्ड अवे और शी पास्ड अवे या फिर ही इज नो मोर। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ही इज नो मोर भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो रोज की बात है। ये तो रोज की बात है। ये अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे इट इज एवरीडे अकरेंस। इट इज एवरीडे अकरेंस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वह एक नंबर का बेवकूफ है। वह एक नंबर का बेवकूफ है। अब इसका मतलब अगर आप बनाएंगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ही इज स्टूपिड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ही इज स्टूपिड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट इज आगे सड़क कैसी है। आगे सड़क कैसी है से पूछ रहे हैं आगे सड़क कैसी है, होगा हाउस रोड अहेड। हाउ इज रोड अहेड। नेक्स्ट इज मैं दुविधा में हूँ। मैं दुविधा में हूँ। तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं आई एम इन अ डायलेमा या आई एम इन अ जिफ। आई एम इन डायलेमा आप यूज करेंगे। यस। नेक्स्ट इज बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। इसका मतलब होगा, इसका ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे इंग्लिश में तो वो होगा रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। रेस्ट यानी बाकी, एवरीथिंग इज फाइन यानी सब ठीक है। मेरे लिए वक्त निकालो। मेरे लिए वक्त निकालो। इसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो वो होगा मेक टाइम फॉर मी। मेक टाइम फॉर मी। मेरे लिए वक्त निकालो, मेक टाइम फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज बिस्तर लगा दो। बिस्तर लगा दो। कोई गेस्ट आता है तो मेक द बेड। बेड, मेक द बेड यानी बिस्तर लगाने को हम बोलते हैं मेक द बेड।
बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। नेक्स्ट इज मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो। इसका ट्रांसलेशन होगा डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी रॉन्ग। कई बार आपने यूज़ भी किया होगा, हो सकता है। नेक्स्ट इज मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। ये तो आप कई बार यूज़ करते होंगे, मेरी किस्मत खराब है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैव अ बैड लक, आई हैव अ बैड लक। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। किसी चीज़ से आपको शर्म आ रही है, कहेंगे मुझे शर्म आ रही है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई एम ब्लशिंग, आई एम ब्लशिंग। नेक्स्ट इज नंगे पैर बाहर मत जाओ, नंगे पैर बाहर मत जाओ। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डोंट गो आउट विथ बेयर फुट, बेयर फुट यानी नंगे पैर, डोंट गो आउट विथ बेयर फुट। नेक्स्ट इज इतना घमंड ठीक नहीं, इतना घमंड ठीक नहीं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा सच एरोगेंस इज नॉट गुड, सच एरोगेंस इज नॉट गुड। एरोगेंस यानी घमंड। दो नींबू निचोड़ दो, दो नींबू निचोड़ दो। तो निचोड़ने का क्या मतलब होता है, इसका क्या होता है, तो रिंग टू लेमन्स, रिंग टू लेमन्स, निचोड़ना, रिंग टू लेमन्स। मेरे पेट में दर्द है, इसका मतलब क्या होगा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो आई हैव अ स्टोमक एक। तो एक होता है दर्द, स्टोमक यानी पेट, आपको पता होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आप इसी तरीके से एक लगा के और भी वर्ड्स बना सकते हैं। मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, आई विल बी बैक इन अ वाइल, आई विल बी बैक इन अ वाइल। तो चलिए, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है का मतलब होगा व्हाट डिफरेंट डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। यहाँ डिफरेंट टाइप हो गया हमसे। मैं पौधों में पानी डाल रहा हूँ, मैं पौधों में पानी डाल रहा हूँ। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों में पानी डाल रहा हूँ, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट, द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर मैं प्रधानमंत्री होता। ये आपका एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। तो इसकी सेंटेंस होगा इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। आप ये सारे सेंटेंसेस याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा या यूज़ करिएगा किसी भी तरीके से जो आपको बेटर लगता हो। नेक्स्ट इज वापस आते हुए मैं उसके घर गया, वापस आते हुए मैं उसके घर गया। ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज हाउस, ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज हाउस। याद करिएगा, ऑन द वे बैक यानी वापस आते हुए, आई वेंट टू हिज हाउस। मेरा एक काम कर दो, मेरा एक काम कर दो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डू मी अ फेवर। आप कई बार कहते भी होंगे अपने ऑफिस में अपने कलीग से, डू मी अ फेवर, शर्ट के बटन लगा लो, शर्ट के बटन लगा लो। तो बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज जो कि आपके सामने आएगा अभी, जल्दी करो, जल्दी करो यानी किसी भी काम के लिए जल्दी करो के लिए बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा मेक हेस्ट, मेक हेस्ट। नेक्स्ट इज उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत नहीं हारी। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही डिड नॉट लूज हार्ट, ही डिड नॉट लूज हार्ट। तो काफ़ी सिंपल है अभी तक। नेक्स्ट इज कहने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं यानी कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब होगा इट गोज़ विदाउट सेइंग, इट गोज़ विदाउट सेइंग। नेक्स्ट इज पतली गली से निकल लो, पतली गली से निकल लो। इसका कई बार आपने यूज़ किया होगा बट इंग्लिश में यूज़ नहीं किया होगा। डिसअपियर फ्रॉम हेयर, डिसअपियर फ्रॉम हेयर, डिसअपियर यानी गायब हो जाना या निकल जाना, डिसअपियर फ्रॉम हेयर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेहनत का फल मीठा होता है। काफ़ी फेमस कोट है ये हिंदी की, मेहनत का फल मीठा होता है। तो हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज। नेक्स्ट इज ये कपड़े छोटे हैं, ये कपड़े छोटे हैं। आप इनका सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो वो होगा दीज क्लोथ्स आर वॉर्न आउट, दीज क्लोथ्स आर वॉर्न आउट।
वॉर्न आउट यानी छोटे हो जाना। नेक्स्ट इज ये कमर तोड़ देने वाला काम है, ये कमर तोड़ देने वाला काम है। तो ये कमर तोड़ देने वाला काम यानी बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। दिस इज अ बैक पेनिंग वर्क, दिस इज अ बैक पेनिंग वर्क। कमर तोड़ देने वाला वर्क है। बैक पेन आपको पता ही होगा कि बैक पेन क्या होता है, कमर दर्द। तो उसी को हमने सेंटेंस बना दिया है, दिस इज अ बैक पेनिंग वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज चप्पल पहन लो, चप्पल पहन लो। चप्पल पहन लो का मतलब होगा पुट योर स्लीपर्स, पुट योर स्लीपर्स, पुट योर स्लीपर्स। नेक्स्ट इज चप्पल उतार दो, चप्पल उतार दो। अभी हमने चप्पल पहन लो का बताया था, अब चप्पल उतार दो का बताते हैं। रिमूव योर स्लीपर्स, पुट योर स्लीपर्स एंड रिमूव योर स्लीपर्स। दोनों का मतलब आपको पता लग गया। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। लीविंग नो स्टोन अनटर्न यानी कोई और कसर ना छोड़ना। जुबान फिसल गई, जुबान फिसल गई, इसका मतलब होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा नॉर्मली जुबान फिसल गई यानी आई वॉज स्लिप ऑफ माई टंग। कई बार कहते हैं ना ये जुबान फिसल गई, स्लिप ऑफ अ टंग। तो आई वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग। उस पर चोरी का इल्ज़ाम है। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। मुलजिम को एक्यूज्ड बोलते हैं। मुलजिम आपको पता होगा जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हो, उसे मुलजिम बोला जाता है। क्या तुमने वोट डाला, क्या तुमने वोट डाला। डिड यू कास्ट योर वोट, डिड यू कास्ट योर वोट। वोट डालने को हम कास्टिंग वोट कहते हैं। नेक्स्ट इज तुम्हारा दिल से शुक्रिया, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ने कई बार सुना भी होगा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज खाना खराब हो गया, खाना खराब हो गया। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ये रहेगा सामने आपके आने वाला है, द फूड इज रॉटन। रॉटन यानी सड़ जाना को भी यूज़ किया जा सकता है रॉटन में, और आप खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। खाना बासी है, खाना बासी है। स्टेल यूज़ होता है बासी के लिए, द फूड इज स्टेल, द फूड इज स्टेल। खाना जूठा है, खाना जूठा है। तो द फूड इज टेस्टेड, द फूड इज टेस्टेड यानी पहले से टेस्ट किया हुआ है, द फूड इज टेस्टेड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यहाँ मत थूको, यहाँ मत थूको। तो डू नॉट स्पिट हेयर, स्पिट यानी थूकना होता है। तो आज का लास्ट सेंटेंस है जूड़ा बांध लो। जूड़ा बांध लो का मतलब होता है लॉक योर हेयर, लॉक योर हेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस